नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और किसी भी ऐसे व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेंगे। और अब नजर डाल लेते हैं टॉप 30 के इस न्यूज बुलेटिन में देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को बताया कागजी शेर। कहा, खोई हुई जमीन वापस ले सकता है यूक्रेन, नाटो को हथियार देना रखेंगे जारी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से ईडी ने की 7 घंटे की पूछताछ। सट्टेबाजी एप्लीकेशन प्रमोशन केस में पूछे सवाल। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को भी समन। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। आश्रम से यूएन नंबर प्लेट लगी कार बरामद। दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज में निजी संस्थान के हैं प्रबंधक। जम्मू कश्मीर की 4 और पंजाब की 1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 सीटों के लिए 24 अक्टूबर को होगा चुनाव। 6 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन ने यूएन में फिर से उठाया कश्मीर का मुद्दा। कहा, भारत पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की मदद लें। 2019 से 6 बार जिक्र कर चुके हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। लेह में सोनम वांगचुक के आंदोलन में छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प। बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में लगाई आग। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की कर रहे हैं मांग। तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सरकारी पैसे से नेताओं का गुणगान करना मंजूर नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के स्टैचू लगाने के निवेदन पर लग गई फटकार। गुरुग्राम मेट्रो में देरी पर आमने सामने भाजपा के बड़े नेता मंत्री नरबीर की सफाई। डीपीआर पर कंफ्यूजन से देरी हुई। इंद्रजीत ने कहा, जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई। H1B वीजा लॉटरी सिस्टम को बदल सकते हैं ट्रंप। अब मोटी सैलरी से हो सकता है चयन। करीब 1.44 करोड़ के पैकेज वाले को मिल सकते हैं 4 मौके। स्वर्गीय गायक जुबीन गर्ग की ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेंगी अस्थियां। असम सरकार सिंगर की याद में बनाएगी भव्य स्मारक। असम सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। हांगकांग पहुंचा साल का सबसे ताकतवर तूफान रगासा। हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर पर आवर। ताइवान में 14 मौतें। चीन ने 20 लाख लोगों को हटाया। अमृतसर में हवाला नेटवर्क से जुड़े 3 आरोपी काबू। पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े हैं आरोपी। 10 मॉडर्न हथियार भी बरामद। पंजाब की हवा में घुलने लगा जहर। पराली जलाने के 70 मामले दर्ज। ऑरेंज जोन में गोविंदगढ़। AQI 118 दर्ज। बच्चों के लिए घातक है ये हवा। लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू राबड़ी को हाजिर होने के आदेश। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुलाया। 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई। कैमूर में सीएम नीतीश कुमार का दौरा। मेडिकल कॉलेज की जमीन का इंस्पेक्शन। 980 करोड़ की 178 योजनाओं का शिलान्यास। कोलकाता के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। 10 लोगों की मौत। 30 से अधिक उड़ानें रद्द। भारी बारिश के कारण विभिन्न इलाकों में सड़कों और घरों के बाहर भारी जल भराव। गुजरात में खाली किया जाएगा 400 साल पुरानी मस्जिद का एक हिस्सा। सड़क चौड़ी करने के लिए हाईकोर्ट ने दिया आदेश। महाराष्ट्र के गरबा में लोगों पर गौमूत्र छिड़कने का फरमान। विहिप बोला, आयोजन में एंट्री से पहले तिलक लगाकर हिंदू देवता की पूजा करनी होगी। कोलकाता की 24 घंटे की बारिश ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अन्य महानगरों को छोड़ा पीछे। कोलकाता के कई मोहल्लों में 1400 मिलीमीटर से अधिक वर्षा की गई दर्ज। अंबाला शहर में तीसरे नवरात्र पर मां दुखभंजनी का दूध से किया गया अभिषेक। आस्था से परिपूर्ण हर नवरात्र पर निभाई जाती है ये परंपरा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में नवरात्रि पर डांडिया नाइट्स में झूमी महिलाएं। 16 श्रृंगार में सजकर महिलाओं ने किया पारंपरिक नृत्य। मोहाली फोर्टिस अस्पताल के नजदीक स्थित पार्किंग में लगी भीषण आग। थाने के सामने केस प्रॉपर्टी, गाड़ियां जलकर खाक। थाना फेज 8 के सामने हादसा। फिलहाल मामले की जांच जारी। हरियाणा में सड़कों पर उतरेंगे सीवरमैन सफाई कर्मी। सीएम आवास को घेरने की चेतावनी। अध्यक्ष बोले, SWM ऐप पर हाजिरी के लिए धमकाया जा रहा है। दिल्ली की लव कुश रामलीला से हटाई गई एक्ट्रेस पूनम पांडे। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद लिया गया फैसला। बीजेपी VHP ने किया फैसले का स्वागत।
साउथ एक्टर दुलकर सलमान पृथ्वीराज सुकुमारन के घर कस्टम विभाग का छापा। ऑपरेशन नूमखोर के तहत हुई कार्रवाई। अवैध कारों से जुड़ा है मामला। म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत। पोनियन सेल्वन 2 के वीरा राजा वीरा गाने और शिव स्तुति विवाद पर अस्थायी आदेश हुआ रद्द। एक्ट्रेस समंथा और राज निदुमोरू फिल्म में साथ आए नजर। जिम के बाहर रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ हुई स्पॉट। लंबे समय से है अफेयर की खबरें। क्रिकेट श्रेयस अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से लिया ब्रेक। पीठ की समस्या और दबाव के कारण लिया फैसला। अब वनडे T20 पर करेंगे फोकस। एशियाई सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित। बेन स्टोक कप्तान, हैरी ब्रूक उप कप्तान चुने गए। 6 फास्ट बॉलर्स को भी मिला मौका। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 6 जड़ने का बनाया अद्भुत रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया में खेली धमाकेदार पारी। अंडर 19 टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में 70 रन की खेली आक्रामक पारी। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। नमस्कार और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।